गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल धोखेबाज एजुकेटर। सो आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने अपने चैनल पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से। यहाँ पे वीडियोज आ रही होंगी, आप उन्हें देखिएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखिएगा। जितनी स्टूडेंट्स हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे उतना ही हमारे लिए चैप्टर ईजी हो जाएगा। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहले मीनिंग समझते क्या होता है। कोई एक्शन जो कि स्टार्ट हुआ था पास्ट में लेकिन अभी तक चल रहा है, कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ, जैसे कि पास्ट में, जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ आपको, आप सुबह से पढ़ रहे हैं, एक्शन कब स्टार्ट हुआ? सुबह, पास्ट से, लेकिन प्रेजेंट तक उसका एक्शन हो रहा है, अभी तक चल रहा है। वीडियो बन रही है, आप वीडियो देख रहे हैं, सुबह से वीडियो देख रहे हैं, सुबह से फोन चला रहे हैं, ये एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कोई काम जो कि बहुत टाइम से हो रहा है। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन आ गया। The present perfect continuous tense is used to show action that started in the past and still continuing in the present। जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ अभी तक चल रहा है। एक, अब इसका बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस हैज, है प्लस बीन प्लस बी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट आई हो गया आपका, हैज आई के साथ, प्लूरल के साथ हैव आता है, सिंगुलर के साथ हैज आता है, आपको पता है, तो यहाँ हैव आ गया, बीन लग गया, वी वन प्लस आई, स्टडी का स्टडिंग हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे 2 hours। अब आप सोच रहे हैं कि फॉर का यहाँ यूज हुआ, सिंस का। पहले हम समझते हैं फॉर और सिंस का कहाँ पे यूज होता है, उसके बाद सेंटेंसेस को देखेंगे हम। स्टूडेंट्स, यूज ऑफ फॉर एंड सिंस, सबसे मेन चीज होती है फॉर एंड सिंस। अब मैं समझाता हूँ फॉर का क्या मतलब होता है। पीरियड ऑफ टाइम, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम का क्या मीनिंग होता है, जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। सो उसमें 2 hours मेंशन थे, ये है पीरियड ऑफ टाइम। आपको क्या पता कब के 2 घंटे, आज के 2 घंटे, कल के 2 घंटे, परसों के 2 घंटे, और 10 साल पहले के 2 घंटे, 2 साल पहले के 2 घंटे, कब के 2 घंटे, या जो भी टाइम, पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं ऐसे। जहाँ पर टाइम ही हमको क्लियर नहीं है, वो 2 घंटे कब के हो सकते हैं, कल के भी हो सकते हैं, तो 10 साल पुराने भी तो हो सकते हैं, और 2 घंटे, जिसमें चीज क्लियर नहीं होती उसमें हम फॉर लगाते हैं। सेंस होता है प्री पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब पॉइंट ऑफ टाइम दिखाते हैं, जैसे लिखा है फॉर पीरियड ऑफ टाइम सिंस स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 2020 कहते हैं। जैसे आप बहुत सी शॉप्स पे गए होंगे, मिठाई उस पर लिखा है सिंस 1990। सो वो है स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, उसमें टाइम दे रखा है कि 2020 से, कि 1990 से। पीरियड ऑफ टाइम में क्या दे रहा है, फॉर 2 hours। कौन से 2 घंटे, कहाँ के 2 घंटे, फॉर 3 days, कौन से 3 दिन, कौन से 4 दिन, कौन सा लॉन्ग समय, कौन सा शॉर्ट समय, क्या पता है इसमें, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। इसमें पता सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मंडे, मंडे से, सिंस 5 o'clock, 5 बजे से। तो फॉरेन सिंस का आप यूज समझ लीजिए। जैसे अगर हम कहें आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मॉर्निंग, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे फॉर का मीनिंग यहाँ नहीं, यहाँ आएगा सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो ये था स्टूडेंट। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल देगा, शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रही है। सिंस क्यों आया, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम हमें दिखाना है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, फॉर एन आवर दे दिया, आधे घंटे के लिए। कब, कब का आधा घंटा, सुबह का, दोपहर का, शाम का, नहीं डिस्क्लोज है। आइए हैज बीन और हैव बीन के यूजेस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूजेस आ गए। यूज हैज बीन विद ही शीट, सिंगुलर नाउन में बताया था। ही हैज बीन स्टडिंग, शी हैज बीन वर्किंग, राम हैज बीन प्लेइंग। यूज हैव बीन विद आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ। आई हैव बीन स्टडिंग, वी हैव बीन वर्किंग, दे हैव बीन वेटिंग, यू हैव बीन प्लेइंग। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आ गए। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग, सब्जेक्ट वर्ब आई के साथ की, नॉट, बीन, वी वन प्लस आई, स्टडी, स्टडी का स्टडिंग हो गया। शी हैज नॉट बीन वर्किंग, वर्ब की वर्ब, नॉट बीन वर्किंग। ही हैजंट बीन स्लीपिंग। शॉर्ट फॉर्म्स में आपको बताइए, हैज नॉट का हैजंट हो जाता है, हैव नॉट का हैवंट बोल देते हैं। दे हैवंट बीन प्लेइंग, वह नहीं खेल रहे थे, वो नहीं सो रहा था, वह काम नहीं कर रही थी, मैं पढ़ नहीं रहा था। ये तो हो गया हिंदी मीनिंग। अब 3 टाइप्स के होते हैं नेगेटिव,
इंट्रोगेटिव और आपके पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए। अब इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आ गए हम। फॉर्मूला क्या हो, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी। इसमें क्वेश्चन आस्किंग होते हैं, क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या तुम खेल रहे थे, तो जिसमें क्वेश्चन आस्किंग होता है उसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल है, हैव यू बीन स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे। हैव हो गया आपका यू के हिसाब से क्योंकि प्लूरल है, सब्जेक्ट यू, बीन V1 प्लस आईएनजी, स्टडी का स्टडिंग हो गया। हैव दे बीन प्लेइंग, हैज शी बीन वर्किंग, हैज ही बीन स्लीपिंग। ये तो थे एग्जाम्पल। हैव यू बीन वॉचिंग द वीडियो, क्या आप वीडियो देख रहे हैं। सो ये तो है फ्रेंड्स, ये तो एग्जाम्पल थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। अब चलते हैं WH क्वेश्चन वाले वर्ड्स की तरफ। WH क्वेश्चन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल व्हाट हैव यू बीन डूइंग। WH वर्ड वाले कौन से, इसमें व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं, उन्हें WH वर्ड वाला कहते हैं। WH वर्ड आ गया व्हाट, हैव आ गया, यू लगा है सब्जेक्ट के हिसाब से तो वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया, बीन आ गया आपका डू का, डूइंग हो गया V1। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम हैव यू बीन डूइंग, वेयर हैज ही बीन वर्किंग, why has she been crying, how long have they been waiting। तो ये तो थे स्टूडेंट्स एग्जांपल WH क्वेश्चंस के। स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट रेडी किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। आपने खींच लिया तो इसमें शॉर्टली में डिस्क्राइब किया हुआ है जो जो आपने पढ़ा। अफर्मेटिव, फॉर्मूला, एग्जाम्पल। अफर्मेटिव में क्या था, एस को सब्जेक्ट से डिनोट कर दिया है, शी हैज बीन स्टडिंग। नेगेटिव में शी हैज नॉट बीन स्टडिंग। इंट्रोगेटिव में हैज शी बीन स्टडिंग। WH क्वेश्चन व्हाट हैज शी बीन स्टडिंग। तो ये तो था स्टूडेंट फ्लो चार्ट। स्टूडेंट्स कोई भी डाउट हो कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।